नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं डॉक्टर रत्ना मानिक और आज अपनी ही लिखी कहानी लेकर उपस्थित हूं जिसका शीर्षक है उपहास। देखिए, आप लोग भले हमारी बात पर पतियाइए चाहे न पतियाइए, पर हम कह रहे हैं एकदम में सच्चे बात। अरे ये देवता लोगन भी ना कम जल कुकड़ू नहीं होते हैं, एकदम में नाक पर के फोड़ा होते हैं। तनी मनी कुछ मुंह से निकल गया तो फिर देखिए कैसे नहा धोकर आपके पीछे पड़ के सब के सब ग्रह नक्षत्र को बरगलाई देते हैं ये लोग। तब जानिए कि ऐसा जिंदगी खराब होता है ना कि पूछिए मत। कसम से एकदम में चिड़पोकना टाइप के हैं ये देवता लोग भी। अरे आप ठहरे देवतागण, तनी तो अपनी मर्यादा का ख्याल रखिए। ई का बात हुई, कोनो आप पर तनी हंस दिया और आप हुक्का पानी लेकर चढ़ बैठे उस गरीब लाचार पर। अरे मर्दे, का अभियो आप लोगन के हमारी बात पर भरोसा नहीं है का? ये हमारे साथ हुआ है, यही से तो हम अपन छाती ठोक कर बोल रहे हैं। अरे रे, रुकिए तनी। आप लोग भी एकदम में जिदिया के पीछे पड़ जाते हैं। अरे जब शुरू किए हैं तो बतेबे न करेंगे जी। हुआ ई कि एक दिन गर्मिया से भिनभिनाते हुए हम छत पर बैठे थे कि तभी मेरी बहनिया कुमुदी छत पर आ गई थी। आके पेट धई के ऐसा जोर जोर हंसने लगी कि हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब उसका हंसी रुका तो लगी हमको बताने। ऊ सुन के तो जानिए कि हम भी बौरा के खूबे हंसे। हमको तो अपन कान पर तनिको भरोसा ही नहीं हो रहा था। सच में ऊ कुसुमी, अरे हमारी फुफेरी बहन ऐसा भी कर सकती है? ये हमारा दिल मानने को तैयार नहीं हो रहा था। वो तो देखने में कैसन सीधी सादी लगती थी। हतना बड़ा कांड का भाई, प्रेम में इसने होता है। लोग ठीक है बोलते हैं कि प्रेम में लोगन को कौआ का पंख भी सुरखावे जैसन लगता है। दिल तो बानर लेखा घुलटियां मारते नहीं थकता है जी। प्रेम में जौने बोल दीजिए तौने सुंदर लगता है, एकदम में कोयल जैसन मीठा। हुआ ई कि हमारी फुफेरी बहन जो देखने में एकदम में साधारण शकल सूरत की थी, हमेशा चुप चुप रहती थी, अचानक भाग के शादी कर ली थी। बाप रे बाप, हतना हिम्मत! हम तो सोचिए कि अंगुरी मुंह में दबा लिए थे जी। ऐसे कैसे कर बैठी? खैर, शकल सूरत का यहाँ कोनो बात नहीं है, लेकिन ये वो जमाने का बात था जब प्रेम विवाह का जरी को सुगबुगाहट न था। उस समय ऐसा करना सिर्फ एक परिवार का ही नहीं, बल्कि उस परिवार के जाने कई पीढ़ियों के बाप दादाओं की नाक कटने जैसी बात थी। खैर, होनी थी सो हो गई। हाँ, ये बात और है कि शादी के कुछ ही साल बाद दोनों परिवारों का भरत मिलाप भी हो गया था। मर्दे, बस उहे प्रेम बियाह वाली बतिया पर हम अपन बतीसी दिखाई के खूबे कोलगेट का एड देते हुए लोट पोट हुए जा रहे थे। वो भाग के बियाह कैली। ये बात हमको तनिको पचिए नहीं रहा था। हमको का पता था जी कि आसमान के कोनो खुफिया छोर से हम पर नजर रखी जा रही है, हमारी एक्टिविटी को वॉच किया जा रहा है। अजी ये तो सरासर धोखाधड़ी है ना जी। मने हम लोगन के प्राइवेसी नाम का कोनो मतलब ही नहीं है। और नजर भी कौन रख रहा था पता है? वो है जिनके बाढ़ से हमारी फुफेरी बहनियां घायल हुई थी। अरे आप लोगन भी बड़ा देर से बूझते हैं। अरे जौन 5 तरह के फूलन के फूलन मने फूलन देवी नहीं भैया, फूल कुसुम पुष्प के बाढ़ लिए फिरते हैं
केहू दिल के कमजोर को देखते ही बस चला देते हैं ओकरे ऊपर साई साई, बस अगला का हो गया किस्सा तमाम। अरे मर्दे, कामदेव महाराज की बात कर रहे हैं। ऊ दिने प्रेम का उपहास उड़ते देखकर बस कामदेव महाराज की तन गई थी भ्रिकुटी हमरे ऊपर। हम बन गए थे उनका अगला शिकार। बस पड़िए तो गए थे हमरे पीछे, मन ही मन यह सोचते हुए कि अच्छा बच्चू, बहुते उड़ा रहे हो हमरे प्रेम का मजाक। अब देखो हमरे पुष्प बाण का कमाल। नहीं तुमको बानर जैसा घुलटिया खिलाए तो हमरा नाम भी रतिपति कामदेव नहीं। माँ कसम मर्दे, वो कामदेव महाराज ऐसा हमको फेरा में डाले कि जिन पूछो। 4 महीना किसी तरह से बीता था कि हमरे कॉलेज की एक देवी जी को देखकर हम बौराना शुरू हो गए। वो भी माहिर खिलाड़ी जैसन मुस्कुराई मुस्कुराई के हमरी बौराई को हवा पानी देती रही। कभी कभी तो अखियने के तीर कमान बनाकर ऐसन देखती कि तीर हमरे दिल के एकदम में आर पार हो जाता था, निशाना भी एकदम में अचूक। हमरा मन तो लट्टू जैसन उन देवी जी के इर्द गिर्द नाचने लगा था। मर्दे, इस काम मुझको छिपाने से भला छिपता है क्या? कॉलेज से बात फैलते फैलते मुहल्ला से घर तक पहुंच गया था। बबुआ, इधर आइए तो जरा, ये हम का सुन रहे हैं जी? मौका मिलते ही बाबूजी झट से लपक लिए गेंद को। काहे से कि कई दिनों से वो हमको सज सवर कर गुनगुनाते हुए, घुंघराले बालों को अंगुलियों से सजाते हुए जंग पर जाते देख रहे थे। हम भींगी बिल्ली की तरह मूड़ी नवाए खड़े रहे उनके सामने। बाबूजी दुनिया, संसार, लोक, लाज, समाज की नसीहत हमको सुनाते रहे। सच पूछिए तो जी, सब हमारी खोपड़िया से पार हो रहा था, पर आज्ञाकारी पुत्र की लाज रखे हम भी होठों पर ताला कुंजी मारे उनको सुनते रहे। परिवार खानदान की मर्यादा पर कीचड़ ना उछालने का वो हमसे बार बार वचन भी लेते रहे। उनको का पता था कि हमरे खोपड़िया पर तो प्रेम का भूत सवार हो गया था। आज जानिए कि ई मामला में जितना छीछा लेदर होना था, कोर्ट कचहरी होना था, हुआ। महाराज कामदेव हमको जो सबक सिखाना चाहते थे हम तो सीखिए गए थे। ओकरे बाद से हम अपन कान ऐठ लिए। भैया, कोनो कीमत पर दूसरा के भावना खास करके प्रेम का उपहास तो हम नहीं उड़ाएंगे। का पूछे आप लोग? हमारे प्रेम कहानी का क्या हुआ? लीजिए, रख दिए ना आप लोग भी हमारी दुखती रग पर हाथ। अब सुनिए लीजिए, क्योंकि बिना सुने तो आप लोग मानेंगे नहीं। सच पूछिए तो हम भी सब बता बुतू कर किस्सा खत्म करना चाहते हैं। सुनिए हमारी हारी हुई मोहब्बत की दास्तान को। हमरा देवी जी का भाई एगो साढ़ जैसन कुकुर पाल लिया था। जैसे ही ओकरा नाक में हमारी गंध पहुंचती कि ससुरा ऐसन भौंकना चालू करता कि कलेजा मुंह को आ जाता। अब वो देवी जी का तो आनने फानन में ब्याह कर दिया गया। बेचारी लड़की जात कलेजे पर पत्थर रखकर अपने नाकाम इश्क को दफनाकर चल पड़ी थी व्याहता का फर्ज निभाने। हम कुछ दिन तक दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, हम तेरा इंतजार करेंगे कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। यही टाइप के गीत सुनते रहे, मजनू बने फिरते रहे, ना भूख लगे ना प्यास। आखिर एक दिन माता सरस्वती जी को हमारी हालत पर तरस आ ही गया। उन्होंने दिल की आवारागर्दी पर कस के लगाम लगाते हुए उसको ऐसा डपटा कि वह भी सकपका गया।
उन्होंने कामदेव महाराज से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हुए दिल को कंट्रोल में करना शुरू किया। हमारा दिमाग जरा जरा ठिकाने पर आने लगा। हम मन मारकर अपनी पढ़ाई करने के लिए निकल गए दूसरे देश। कलेजे में एक टीस लिए हुए, अधूरे प्यार की टीस। जाते हुए आंख में अंगार लिए हम एक बार फिर आसमान की ओर ताक दिए, लेकिन तुरंत ही हमको अपनी गलती का एहसास हुआ। चट देने कान पकड़कर जीभ को दांतों से दबाकर कामदेव महाराज जी से सॉरी कहते हुए हम सरपट्टे निकल लिए वहां से। भैया अभी अभी मामला शांत हुआ था। हमारा आग का अंगार देख के वे कहीं फिर से बिदक कर पुष्प बाढ़ छोड़ दिए तो बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप मेरी यानी रत्ना मानी की आवाज में सुन रहे थे मेरी लिखी कहानी, जिसका शीर्षक था उपहास। उम्मीद है मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। कहानी को और चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।